नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा हाई स्कूल का एग्ज़ाम जल्द से जल्द आ चुका है बस। तो आज हम लोग अपने मॉडल प्रश्न पत्र हिंदी को समझने वाले हैं। अगर हमने इसे समझ लिया तो हमें पेपर देने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ कि जैसा ये मॉडल पेपर है वैसा ही आप लोगों को वहाँ एग्ज़ाम में पैटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को हिंदी में खंड आ में देखना है कि कितने प्रश्न हैं। तो बहुविकल्पी आपके सबसे पहले बहुविकल्पी के कितने प्रश्न आ रहे हैं देख लीजिए आप लोग। बहुविकल्पी के आपके 20 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रश्न कैसे हैं मैं ये भी बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए अपने प्रश्न पत्र 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पत्र नंबर 1, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको एक सही उत्तर का चुनाव करना है। ऐसे ही आपके 20 प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? 3 नंबर प्रश्न, गबन किसकी रचना है? 4 नंबर प्रश्न, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? और अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? अगला प्रश्न है हमारा, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? नेक्स्ट है, मधुशाला किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? आधुनिक काल कब से कब तक रहा? अगला प्रश्न है, मतीराम किस युग के कवि हैं? और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। देखिए आपको ये दिया हुआ है, इसमें से आपको एक अलंकार का प्रश्न चूज करना है और उसका उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? नेक्स्ट, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अगला प्रश्न, पीतांबर में कौन सा समास है? अगला प्रश्न है, आंसू का तत्सम रूप क्या है? और अगला प्रश्न हमारा, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? अगला प्रश्न, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति को चुनिए। और हमारा अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम है। तो आपको ऐसे ही 20 प्रश्न मिलेंगे। देखिए आप लोग ध्यान से इस बात को समझिए कि इसमें कुछ रचनाकार आ रहे हैं, कुछ रचनाओं की विधा मांगी जा रही है, कुछ अलंकार पूछे गए हैं, तद्भव तत्सम पूछे गए हैं। मीन्स आपको ग्रामर से लेके बेसिक तक के सभी बेसिक प्रश्न ही पढ़ने हैं और आपके बहुविकल्पी 20 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। अगला चलते हैं हम खंड बा की तरफ। अब खंड बा में क्या पूछा गया ये देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। आपको एक गद्यांश दिया हुआ है जिसमें से कुछ शब्दों पर अंडरलाइन है। हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप इस गद्यांश का संदर्भ लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया इसका दूसरा नंबर, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें जो रेखांकित अंश है इसकी आप अपने शब्दों में, सरल शब्दों में व्याख्या कर दीजिए। और तीसरा प्रश्न है हमारा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नताएं देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? आप इस पैसेज को पढ़ेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप इसका भी उत्तर बड़े सरल शब्दों में दे सकते हैं। और अगर आपको यह गद्यांश नहीं समझ में आता है तो अथवा करके एक नीचे और गद्यांश दिया हुआ है, आप इस गद्यांश को भी उन्हीं 3 प्रश्नों की तरह सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 में अब चलते हैं। अब गद्यांश हमने सॉल्व कर लिया, अब आते हैं पद्यांश में। पद्यांश आपको भी वैसे ही दिया हुआ है, इसमें भी कुछ रेखांकित अंश हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ। इस पद्यांश का भी संदर्भ आप लिख दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या, जहाँ पर रेखाएं खींची गई हैं उसकी व्याख्या कर दीजिए। और तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपको इन पंक्तियों में जो अलंकार समझ में आए आप उसको मेंशन कर दीजिए। आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। और ऐसे ही अगर आपको यह गद्यांश पद्यांश नहीं समझ में आता है तो अथवा करके नीचे दूसरा पद्यांश दिया हुआ है, आप ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से आपको एक ही करना है, एक गद्यांश और एक पद्यांश। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है देखते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसमें से आपको गद्यांश 2 दिए हुए हैं और एक की आपको व्याख्या करनी है, मीन्स हिंदी में अनुवाद करना है। 2 आपको संस्कृत में अनुवाद दिए गए हैं पैसेज और एक को आप व्याख्या कर दीजिए। आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये रहा, दिए गए गद्यांश में से एक की संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर दिया आपने।
अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक की संदर्भ सहित, जैसे आपने गद्यांश की व्याख्या की है वैसे ही प्रश्न नंबर 4 में आपको पद्यांश के रूप में 2-3 पंक्तियां दी हुई हैं। आपको इन दोनों में से किसी एक पद्यांश को व्याख्यान्वित कर देना है। आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दें। अब आपको जो खंड काव्य पढ़ाया जाता है आप उनमें से, जैसे कि हमारे यहाँ मुक्तिदूत चलती है तो मुक्तिदूत खंड काव्य के 2 प्रश्न दिए हैं, इसी तरह सभी खंड काव्य के 2-2 प्रश्न दिए हैं। आपको इन दोनों प्रश्नों में से सिर्फ एक प्रश्न की ही व्याख्या करनी है, ठीक है। जैसे का नंबर दिया है मैं समझा देती हूँ। मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आप सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। और फिर इसका दूसरा प्रश्न है मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में दीजिए, तो या तो आप इसको करिए या तो इसके ऊपर वाला गांधी जी का चरित्र चित्रण। बस आपको इन दोनों में से एक ही प्रश्न करना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय। 3 लेखक का नाम दिए हैं और आपको इनमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का उल्लेख करना है। ज़्यादा लिखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ जितना एग्जैक्ट पूछा गया है उतना लिखेंगे, नंबर भी अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय। अब आपको 3 कवियों के नाम दिए हैं, आपको जो अच्छे से आता हो, जिसकी रचना याद हो, उसका आप एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए एक रचना लिख दीजिए। और हमारा प्रश्न नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए, आपको जो श्लोक याद हो और वो इस प्रश्न पत्र में भी ना हो, आपको वैसा ही एक श्लोक इसमें लिखना है। और ध्यान देना कि इस प्रश्न पत्र में वह श्लोक मेंशन ना हो। मीन्स आप 2-3 याद करके जाइए और एक लिख के आइए। निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आप देखिए, आपको 4 प्रश्न संस्कृत में दिए हुए हैं, जिनमें से आपको 2 संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर लिख देना है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। हाँ देखिए, अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पर्यावरण, आतंकवाद, जनसंख्या, नारी सशक्तिकरण। आपको इनमें से जो सबसे अच्छा लगता हो, जिस पर आपकी नॉलेज अच्छी हो, आप उनमें से एक पर अपने निबंध की व्याख्या कर दीजिए। और प्रश्न नंबर 10 है हमारा, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अब आपको एक पत्र लिखना है। 2 ऑप्शन आपको इसमें भी दिए हुए हैं, आपको जो समझ में आए आप उस पत्र पर अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। यहीं से हमारे प्रश्न पत्र का समापन होता है। देखिए, 10 प्रश्न हमने फटाफट से कर लिया और यही है पैटर्न। अगर आप लोगों ने पैटर्न को समझ लिया तो आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ मैं और सभी विषयों के पैटर्न को आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, आप उन सभी को भी देखिए। धन्यवाद।